brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक में लोमेश कुमार गौर और हमारे साथ हैं हरदा के कांग्रेस विधायक जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और चर्चा ये है कि उनको में भाजपा में जाने की अटकलों को लेकर उनके बारे में बार बार सवाल उठ रहे हैं। हम एक बार फिर उनसे जानेंगे कि सर, ये अटकलें जो चल रही हैं भाजपा को लेकर, पिछले दिनों आप एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उसमें लेकर कि आप संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब झूठी अफवाह है और मीडिया के द्वारा बनाई गई अफवाह है। इसमें कोई वो नहीं है। मैं गया था, कोई आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री के द्वारा 316 करोड़ हरदा में योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण था, उस कार्यक्रम में गया था। और मैं और टिमरनी विधायक हम दोनों उसी कार्यक्रम में गए थे। और कार्यक्रम में जाना चाहिए, विधायक का काम होता है और विधायक को बुलाया गया, से सम्मान बुलाया गया है, उसमें गए थे हम लोग। कोई आरएसएस या बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं गए हम। मैं बीजेपी की मीटिंग में जाता, आरएसएस की मीटिंग में जाता है, मैं संघ की शाखा में जाता है, तो आप बोल सकते थे कि वहाँ जा रहे हैं। पर ये झूठा आरोप मीडिया के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ, 3 बार से मुझे टिकट दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस से विधायक 2 बार से हूँ और कांग्रेसी हूँ। और कोई ऐसी अफवाह पे ध्यान भी नहीं देता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। विकास के लिए मुझे मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ेगा या किसी के पास भी जाना पड़ेगा। विकास हरदा में विकास लाना है तो मुख्यमंत्री के पास भी जाऊँगा, मुख्यमंत्री से काम भी लेके आऊँगा। जैसे मैंने लेके आया है 50 करोड़ का यहाँ इलाप सिंह योजना लेके आए हम लोग। हमने नर्मदा घाटी के अंतर्गत जो हमारा गंजाल मोरन डैम बनना है उस संबंध में बात की, उन्होंने काम किया और उन्होंने 10 करोड़ रुपये उसमें भी डाले। तो इस तरह से अनुपूरक बजट में तो मुख्यमंत्री से मिलना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता। पर मैं काम शासकीय काम के लिए जा रहा हूँ, कोई पार्टी की मीटिंग में जाता हूँ या पार्टी के किसी संगठन की मीटिंग में जाता हूँ तो आरोप लगा सकते हो आप। पर मेरे पास गलत है, अनर्गल आरोप है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। विकास के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना सभी विधायकों की जवाबदारी भी बनती है और जाना भी चाहिए। तो जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं, वो जगह जगह वो अपनी बात रख रहे हैं कि दोगने जी संघ के कार्यक्रम में जाते हैं, तो फिर उसको नहीं स्पष्ट करें ना, संघ के कार्यक्रम में स्पष्ट करें कि कौन सा संघ की शाखा में गया, मैं कौन से उसमें गया, स्पष्ट करें वो। और वो पार्टी फोरम पे बात करें या सार्वजनिक बात करने की, मीडिया में बात करने से थोड़ी होता है ये सब चीज़ें। ये आप जाएँ पार्टी फोरम पे बात करें, पार्टी फोरम में पार्टी पूछेगी, जवाब देंगे उसमें। पार्टी सब समझती है पार्टी, और मेरे प्रति जो पार्टी की निष्ठा है उस पर सवाल उठाने का सवाल इनका है ही नहीं, पार्टी खुद समझती है। तो जिन आपकी निष्ठा पे सवाल जो लोग उठा रहे हैं, क्या इनकी कुछ बातों को लेकर आप पार्टी के फोरम में आपने बात करी या कुछ लगा कि आपको? नहीं भाई, पार्टी मुझसे पूछेगी तो जवाब दूंगा ना, मैं किस आधार पर जवाब दूं? और ये इनके जवाब देने लायक मैं हूँ नहीं, इनके जवाब देने का उत्तरदायी भी नहीं हूँ। पार्टी फोरम में पार्टी पूछेगी तो जवाब देंगे, ये करें ना जाके। पर इनको तो पहले है सार्वजनिक तो करना नहीं चाहिए था ना। अगर कोई शिकायत करना है तो पार्टी फोरम पर जाओ, पार्टी अनुशासन समिति है हमारे यहाँ, सबकी सब संविधान है पार्टी का, पार्टी के अंदर जाना, उसमें बात करेंगे तो निश्चित बात करेंगे हम। तो अभी फिलहाल जो अटकलें चल रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं, मतलब कोई उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं? सब झूठी अटकलें हैं और फर्जी खबरें हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि इस तरह की खबरें चलाने से क्या फ़ायदा मिल रहा है। मीडिया अपना वाहवाही लूटने के लिए अगर इस तरह की खबर चलाए तो ये किसी के साथ में अन्याय कर रहे हैं, इसलिए अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरा उनसे भी निवेदन है कि झूठी खबर को कंफर्म करें, सिद्ध करें, इसके बाद चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी खबरों से क्या है कि फिर वो ज़बरदस्ती की अफवाह भी चलती है तो मेरा भी नुकसान होता, मेरा नुकसान होगा तो मैं भी दूसरी तरफ गलतफहमियाँ मेरी पैदा होगी, तो ज़बरदस्ती हम लोग आपस में भिड़ेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप स्पष्ट करें या कोई सबूत हो तो सबूत दें, सबूत के आधार पर काम करेंगे। ये कोई सबूत थोड़ी होता, शासकीय कार्यक्रम में गया तो उसमें वो आरएसएस का हो गया या बीजेपी का हो गया, किसी का हो गया, ये नहीं होता है। मैं सबसे मिलता हूँ और जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे पास सब लोग आते हैं और मैं अगर पब्लिक में मिलता हूँ तो पब्लिक का कार्यक्रम है। मैं शाखा या किसी चीज़ की बीजेपी की पर्सनल मीटिंग या किसी चीज़ में गया हूँ तो वो सिद्ध करे तो समझ में आती है। वो जब तक सिद्ध नहीं हो जब तक किसी को लिखना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। मेरी निष्ठा जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा किया, 3 बार टिकट दी है, इसलिए मैं कांग्रेस के प्रति निष्ठावान एक कार्यकर्ता हूं। और जो भी अटकलें अफवाह चल रही हैं वो सिर्फ फर्जी और अफवाह अटकलें हैं। मैं कभी भी भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, ये कहना है कांग्रेस के विधायक आर के दोगने का। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार।